नमस्कार, स्वागत है आप सभी का के हरियाणा पर। मैं आपके साथ हूं मुकेश बरारा। इस वक्त सिरसा के एसपी कार्यालय में हम मौजूद हैं और यहाँ पर आपको तस्वीरों में दिखाना चाहें तो रानिया के आसपास के गांव के सरपंच जो है वो यहाँ पर इकट्ठे हैं। और इन सरपंचों के इकट्ठे होने का कारण अगर बताना चाहें तो रानिया थाना प्रभारी को जो लाइन हाजिर किया गया है उसको लेकर के ये लोग जो है वो आज एसपी को मिलने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। तमाम गाँव के सरपंचों के साथ साथ गणमान्य लोग भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और एसपी से जो है वो रानिया थाना प्रभारी को जो लाइन हाजिर किया गया है उनको वापस बहाल करने की मांग जो है वो लगातार इन लोगों के द्वारा की जा रही है। इन लोगों का साफ तौर पे यही कहना है कि पिछले दिनों जो संतनगर में एक युवक की मौत हुई थी, उस मौत की घटना के 6 दिन बाद जो है वो एसएचओ को लाइन हाजिर किया गया है। तो उसमें एसएचओ का क्या कसूर है? लोगों का ये भी कहना है कि जिस युवक की मौत हुई है उसके बारे में ना तो पुलिस को कोई सूचना दी गई और ना ही किसी प्रकार की कोई शिकायत दर्ज करवाई गई। और परिवार के लोगों ने उसके बाद में 6 दिन बाद जो है वो शिकायत दर्ज करवाई, जिस पर कार्रवाई करते हुए रानिया थाना प्रभारी को जो है वो लाइन हाजिर किया गया है। लोगों का लगातार ये कहना है कि रानिया थाना प्रभारी बहुत ही अच्छे ऑफिसर है और पूरी निष्ठा के साथ जो है वो रानिया थाना में जो काम करते हैं। जब से इन्होंने कार्यभार संभाला है तब से लेकर के अब तक जो है वो नशे पर कुछ हद तक जो है अंकुश लगाने का काम रानिया थाना प्रभारी के द्वारा किया गया है। और जो भी मामले जो है वो थाने में आते हैं उनकी जो अच्छी तरीके से बात सुन के तमाम लोगों के साथ न्याय करने का काम जो है वो रानिया थाना प्रभारी के द्वारा किया गया है। लेकिन सरपंचों का आरोप है और ग्रामीणों का यही आरोप है कि रानिया थाना प्रभारी को लाइन हाजिर करने के पीछे जो है वो राजनीतिक षड्यंत्र दिखाई दे रहा है। किसी राजनीतिक षड्यंत्र के चलते इस पूरी कार्रवाई को जो है वो अंजाम दिया गया है। रानिया थाना प्रभारी को जो लाइन हाजिर किया गया है, तो सरपंचों ने एसपी से मिलकर के एसपी साहब को जो है वो ज्ञापन सौंपा है और एसपी साहब से मांग की है कि रानिया थाना प्रभारी को बहाल करके वापस रानिया थाने में लगाया जाए। और उसके साथ साथ ये भी कहा है कि 17 तारीख को सीएम नायब सिंह सैनी सिरसा में आ रहे हैं, तो उनसे मिल कर के भी जो है वो एसएचओ की बहाली का जो है वो बात जो है वो सीएम साहब से की जाएगी। इस पूरे मामले को लेकर के सरपंच क्या कुछ कहते हैं वो सुनिए जरा। अब आज यहाँ एसपी कार्यालय पहुंचे एसपी साहब से मिलने, क्या मुद्दा है, किन मामलों को लेकर, किन बातों को लेकर आज मिलने पहुंचे? आज हम सभी साथी रानिया ब्लॉक से जो सरपंच साथी हैं और भी जितने भी गणमान्य लोग हैं वो आज हमारे साथ एसपी साहब को मिलने के लिए इस कारण आए हैं कि हमें पता चला अखबारों के माध्यम से या आपके माध्यम से कि रानिया थाने में जो एसएचओ साहब हैं गुरमिंदर सिंह जी, उनको किसी संत नगर में कोई डेथ हुई, उसके मामले में उन्हें लाइन हाजिर कर लिया गया। लेकिन जैसे हमने आपके माध्यम से देखा और अखबार के माध्यम से देखा कि जिस तरीके से उस लड़के की मौत हुई, उसके बाद 4 दिन बाद सुनने में आ रहा है कि उन्होंने एफआईआर दर्ज करवाई, वो अपनी दरख्वास्त दी। उसके बाद उन पर यह आरोप लगा कि इन्होंने कार्रवाई नहीं की। जिस तरीके से हमें ज्ञात है कि वो एसएचओ साहब जो हैं वो हमारे एक फ़ोन पे आधी रात भी हमारे पास आ जाते हैं और काफ़ी मामले ऐसे हुए भी उन्होंने आधी रात भी हमने फ़ोन किया किसी मामले तो वो बूट चप्पलों में ही अपने वहाँ पहुँच जाते हैं। ऐसे आदमी हैं, ईमानदार छवि के आदमी हैं। और बाकी अब पहले एसएचओ आए हैं, लेकिन ये एसएचओ साहब अपने एक पीपल है वहाँ पर गर्मी में बैठ के वहाँ पे फैसले कर देते हैं। लेकिन इन पर इस तरीके से इल्ज़ाम लगाना, और ओटू में पिछले दिनों मौतें हुई, लेकिन उस समय मैं भी साथ था और मेरे साथी ओटू वाले सरपंच साहब भी हैं, निरंजन जी हैं, ये और सारे साथी हैं, हम साथ थे। एसपी साहब भी गए, हमने घर घर जाकर पूछा, लेकिन किसी ने भी ये जरूरत नहीं की भी नशा कौन बेच रहा है। अगर पुलिस के पास पहुंचेगा ही नहीं कोई तो वो कार्रवाई कैसे करेगी? अगर वो लड़के की डेथ हुई, हमें भी दुख है कि किसी का नौजवान जाता है, ओटू में 40 लड़कों की डेथ हुई है नशे के कारण। आप एसएचओ साहब को लाइन हाजिर करने के बजाय इस तरीके से अफसर आएगा जाएगा, इससे कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन फ़ायदा तब है जब हम सभी साथ देंगे। पहला तो हमारी जिम्मेवारी है ना कि हम जाएं और गांव में सभी को समझाएं। सब गांव वालों को पता होता है भी कौन क्या कर रहा है। पिछले 6 महीनों में नशा चोरी की वारदातें कुछ कम हुई है रानिया? नहीं, बहुत फर्क पड़ा है। कहने से पहले बहुत ज़्यादा ऐसी घटनाएं हुई, लेकिन कुछ चोरियां हुई तो उन्होंने पकड़ा भी है, ट्रेस भी किया है। एसएचओ साहब ने दिन रात मेहनत की है। तो हम तो यही मांग करते हैं, सारी एसोसिएशन भी उनको दोबारा से अपने रानिया थाने में लाया जाए और उनको
जो प्रभारी हैं वहाँ का प्रभार सौंपा जाए, क्या लगता है ताकि कहीं ना कहीं उनके साथ राजनीति खेली गई है? ये तो आपके पता ही है जी, राजनीति तो हर जगह चलती है, और ये तो शरेआम एक बात है भी, किसी का फोन गया होगा, लेकिन पूरा रानिया हल्का इस बात से सहमत नहीं है। ये मेरे पास ये देखिए, ये सरपंचों के साइन हैं, आप सभी देख भी लें, ये पीछे भी हैं, ये पेज भरे पड़े हैं। कल हमारी मीटिंग हुई इसलिए स्पेशल एक, उसमें हमने ये मांग इस मुद्दे पर भी ये लेटर बनवाया, और ये अपनी एक मांग हम एसपी साहब को सौंपेंगे और एक मुख्यमंत्री जी को सौंपेंगे, कि ताकि बेकसूर बंदे को ना इस तरीके से लाइन हाजिर किया जाए। और सुनने में आ रहा है उन्हें सस्पेंड भी कर दिया गया, लेकिन इस तरीके से नशा नहीं रुकने वाला। मेरी तो एक ही अपील है कि जब तक गांव में लोग जागरूक नहीं होंगे तब तक पुलिस कुछ नहीं कर पाएगी, जब तक हम उनका साथ नहीं देंगे। एसपी साहब से मिलकर आए हैं, किस तरह का आश्वासन जो रहा, किस तरह की बातचीत हुई? बहुत ही अच्छी बातचीत हुई है, सभी सरपंचों की बात बहुत ही ध्यान से सुनी है, और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि आपकी बात में वजन है और हम आपकी बात आगे तक पहुंचाएंगे और जल्द ही इस मसले का हल किया जाएगा। सबसे पहले तो सीएम भी चिंता आ रहे हैं, तो उनसे मिला था। हाँ, वो सीएम साहब आ रहे हैं, हमारा पूरा जो रानिया ब्लॉक नहीं, पूरे और साथी भी, हम और ब्लॉकों से भी साथी बुलाएंगे, सरपंच साथी, और सभी साथी मिलकर ये मांग करेंगे कि एक अच्छा अफसर है, हमें दोबारा से हमारे रानिया थाने में उन्हें जो उनकी दायित्व है उनको सौंपा जाए, और ताकि नशे पर जो रोक लगी हुई थी उस पर सही ढंग से कार्रवाई हो सके। ठीक है, ओके। सरपंच साहब आज एसपी कार्यालय पहुंचे, एसपी साहब से मिलने, क्या कुछ मांगों को लेकर आज यहाँ पहुंचे? ਮੰਗ ਤਾਂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਣੀਆਂ ਥਾਣੇ ਤੋਂ ਐਸਐਚਓ ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ ਨੂੰ ਲਾਈਨ ਹਾਜ਼ਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਮਿਲਣ ਆਏ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਤਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਿਆਂ ਦੀ। ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ षड्यंत्र? ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੀ षड्यंत्र ਹੈ, ਹੋਰ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹਰਿਆਣੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਕੌਣ ਪੁੱਛਦਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ षड्यंत्र ਰਚਿਆ ਹੈ, षड्यंत्र ਰਚ ਕੇ ਕਿਸੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਜਲੀਲ ਕਰਨਾ, ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਕੀ ਮੰਗ ਰੱਖਾ? ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਵੀ ਇਹੀ ਵੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।